नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस को कवर करेंगे। आज के सेशन में हम लोग, क्योंकि जीके जीएस का आपका टोटल 40 क्वेश्चन का आपका वेटेज होना है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपका जो है इसका वेटेज होना है। तो जीएस को हम लोग कवर करेंगे, फिर हम जो है सेशन वाइज करके आपको जो हिंदी का भी सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपका मैथ के अकॉर्डिंग जितनी भी आपका जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इन सभी को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। तो आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले ऑलरेडी आपको जो है कई सारे क्लास आपको नोट्स के आधार पर आपको प्रोवाइड भी किया गया है, तो आप सभी लोग जाकर के सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए, अध्ययन से रिलेटेड क्या है कि क्वेश्चन आपके डीएलएड के एग्जाम में आपका हर एक बार आपका पूछा गया है। तो डीएलएड में क्या है कि आपका कुछ खास टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार, और कुछ ऐसा टॉपिक है जहाँ से कि ज़्यादा क्वेश्चन आपके उठते हैं। तो यहाँ से क्या है कि टॉपिक वाइज आपको जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन अगर प्रोवाइड किया जाए तो डेफिनेटली क्वेश्चन जो है फंसने के काफ़ी ज़्यादा 100% इसका चांसेस होंगे। तो साथियों, कहा जा रहा है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए, ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं एस्पोलॉजी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव है, तो आप सभी लोग इसको जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी से होता है, ये आपको पर पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नींबू में डायबैक रोग जो होता है ये किसकी कमी के कारण से होता है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो साथ ही आपका जो है कॉपर की कमी के कारण से होता है, यानी कि सीयू की कमी के कारण से होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि नींबू के अंतर्गत पूछा जाता है कि किस प्रकार के विटामिन पाया जाता है। तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी जो होता है ये आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नींबू की फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है, और नींबू में आपके साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है वरुणा योजना का संबंध किससे है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में 1 से 2 सेकंड का आपको टाइम लेकर के आपको अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि जो है वरुणा योजना का संबंध किससे है, ये आपको अगर पूछा रहा है। तो देखिए, वरुणा योजना की अगर हम बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम वर्षा से है, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ध्यान रखेंगे, कानपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये हमारे कानपुर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सामने दिया गया है प्रश्न हमारा कि वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो वनस्पति संघ का सबसे बड़ी आपके जो है समूह होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि नाबार्ड की स्थापना के बारे में बताना है कि नाबार्ड की स्थापना ये कब की गई है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, नाबार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाबार्ड की जो स्थापना आपका किया गया है ये 12 जुलाई 1982 को किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है अल्फांसो एवं आम्रपाली किसको जो है किसकी प्रजाति है, ये आपको पर पूछा रहे। तो साथियों, जनरली आपने देखा होगा कि जो आम्रपाली होता है ये एक आपके आम के प्रकार होते हैं, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अल्फांसो एवं आम्रपाली ये किसकी एक प्रजाति है, ये आपको पर पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार की आपके आम की प्रजाति है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेना। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है, तो ये आपके आम की प्रजाति है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इंपोर्टेंट है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है, तो देखिए ये कहा जाता है नासिक को। साथियों, पूछा जाता है कि अंगूर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपके विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। विटीकल्चर का अध्ययन जो है ये अंगूर का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसी बेसिस पर आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की बोला जा रहा है कि विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सानेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा देखिए आपका जो है पूछा जाता है कि हरियाणा में किस प्रकार की गाय की प्रजातियाँ ज़्यादातर पाई जाती है, तो सुरती नामक गाय जो है आपकी पाई जाती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पंजाब को। पूछा जाता है कि पंजाब में भूमि जो है अपर्दन का मुख्य कारण क्या है, तो गहन सिंचाई इसका जो है मुख्य कारण है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। ये प्रीवियस पेपर में आपके डीएलएड के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो है आपका मखदूम में है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, तो मखदूम में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग आपके जो है 12% जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन का जो उत्पादन यानी कि सोयाबीन का जो उत्पादन किया जाता है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो मेरस्मस नामक बीमारी होती है बड़े व्यक्ति में, जबकि बच्चे में अगर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाशियोरकर। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको पर पूछा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्रेपा हिरकस, ध्यान रखेंगे, क्रेपा हिरकस कहते हैं, जो कि बकरी का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कई बार आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे कि मनुष्य को हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस, ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, होमोसेपियंस। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए थे, जिसके बेसिस पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था और जो आपके डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन सभी को यहाँ पर मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए साथियों, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है आपका ऑर्निथोलॉजी, ध्यान रखेंगे। ऑर्निथोलॉजी जो कहलाता है ये आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है। देखिए आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे इसका मुख्य कारण क्या है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर जिंक की कमी यानी कि जेडन की कमी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया। तो देखिए साथियों याद रखेंगे कि फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है साथियों 1 अप्रैल 1985 से फसल बीमा योजना को लागू किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया है, तो 1 अप्रैल 1985 से फसल बीमा योजना को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया गया है देहरादून, ऑप्शन बी में दिया गया है बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी भोपाल। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो है बेंगलुरु के अंतर्गत स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक या वैज्ञानिक शहर किसे कहा जाता है, तो ये भी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। पूछा जाता है कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो साथियों याद रखेंगे ISRO, इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भी हमारा बेंगलुरु के अंतर्गत स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपका बन सकता था इन सभी को कवर कर लिया गया है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो प्रश्न हमारा दिया गया है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, बताइएगा आप लोग कहाँ पर है।
तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बरेली में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारे बरेली के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, हिरन का मांस क्या कहलाता है, ये आपको पर पूछा रहे थे कि हिरन का मांस क्या कहलाता है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछी जा रही। तो देखिए हिरन का जो मांस है साथियों ये आपका कहलाता है वेनिसन। ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है, तो वेनिसन कहलाता है। पोर्क आपका जो है सुअर का मांस कहलाता है। मटन जो है आपका बकरा का मांस कहलाता है। बीफ आपका जो है गाय यानी कि गाय का मांस जो है बीफ कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें हम लोग तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं हिरन्स का मांस क्या कहलाता है, तो वेनिसन कहलाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक भेड़ जो है ये किस देश के अंतर्गत पाले जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये सबसे अधिक जो है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो है भेड़ पाले जाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो फिर से याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन ए में दिया गया है अंडा उत्पादन, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन सी में दिया गया है मछली उत्पादन, ऑप्शन डी सब्जी उत्पादन। तो देखिए भूरी क्रांति की अगर हम बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अंडा उत्पादन जो है साथियों आपका ये आपका जो है रजत क्रांति कहलाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, अगला हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया है, ये आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपका हिसार में है। ध्यान रखेंगे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है आपका ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो है जमुना परी किसकी एक प्रजाति है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथियों जमुना परी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बकरी की एक प्रजाति है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दिया गया है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स बताना है कि मछलियों का अध्ययन जो है आपका ये क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मछलियों का जो अध्ययन हमारा कहलाता है ये आपका कहलाता है इन्थियोलॉजी। ध्यान रखेंगे मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है इन्थियोलॉजी। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि जफराबादी किस जानवर को एक प्रजाति है। तो देखिए साथियों जफराबादी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है भैंस की एक प्रजाति होती है जिसे हम लोग कहते हैं जफराबादी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि सुअर का मांस क्या कहलाता है। तो जस्ट भी मैंने आपको रिवील कराया है, सुअर का मांस क्या कहलाता है, ये चीज़ आपको पूछा रहे थे, इसे हम लोग कहते हैं पोर्क, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साथियों मकड़ियों का अध्ययन जो है एरेनियोलॉजी कहलाता है, एरेनियोलॉजी, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रट लेना है रिपीट करके। तो बोला जा रहा है कि मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है एरेनियोलॉजी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखेंगे इसे रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा रहा है। और देखिए अभी जो है इसका एग्जाम में थोड़ा टाइम भी है, ये मार्च के लास्ट तक इसका जो है एग्जाम आपके हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों के पास टाइम है, तो टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन को कवर किया जाए
तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा स्कोर रहेगा। तो बोला जा रहा है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे कि कृष्ण क्रांति का जो हमारा संबंध है ये आपका है पेट्रोलियम से, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि प्रकृति का, बोला जा रहा है कि हलवाहा किसे कहा जाता है। प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया वृक्ष को, ऑप्शन बी पक्षी को, ऑप्शन सी भेड़ को, ऑप्शन डी केचुआ को। तो देखिए साथियों याद रखेंगे कि जो प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपके कहा जाता है केचुआ को, और केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। देखिए पश्मीना ऊन जो प्राप्त किया जाता है ये किससे किया जाता है, तो ये जो है बकरी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे कि सारंग, मूंगा और जो खैरा है ये किसकी एक प्रजाति है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो है एक प्रकार का मधुमक्खी का जो है प्रजाति है। वही साथियों अगर हम बात करें कि मधुमक्खी का पालन जो है ये किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान रखेंगे मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो ये आपके एपी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जो है मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी किससे होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में रिपीटेड है आपका। तो मुर्गियों में रानीखेत की जो बीमारी होती है इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि ये जो है आपका किसके कारण से होती है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है विषाणु के कारण से होता है, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। विषाणु के कारण से मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको पर पूछा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको पर पूछा है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो ओबिस एरोज आपका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कि बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है, 1 से 2 सेकंड के अंतर्गत आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। तो बच्चों वाली गाय को जो है डैम कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है डैम कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कृत्रिम रेयन कहलाता है। तो देखिए कृत्रिम रेयन ये क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका कहलाता है सिल्क। इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम रेयन क्या कहलाता है, तो ये सिल्क कहलाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सबसे पहला बोला जा रहा है कि क्लोन्ड स्तनधारी है। देखिए क्लोन्ड स्तनधारी, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी क्या है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथियों ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डोलो। देखिए डोलो जो है सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है कि पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी तिलहन। तो देखिए पीली क्रांति की अगर हम बात करें तो पीली क्रांति का जो संबंध है ये आपका तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, अगला हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बड़ा पूछा है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें जो है आपका एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो है एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग किया जाता है कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है। देखिए कहवा उत्पादन की साथियों अगर हम बात करेंगे, यह कहवा पात्र किसे कहा जाता है, तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग कि ये कहा जाता है ब्राज़ील को। ध्यान रखेंगे किसे कहा जाता है, तो ये जो है ब्राज़ील को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे ये जो है खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, तो ये आपके खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, गाय का वैज्ञानिक
नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथ ही इसे हम लोग कहते हैं बॉस इंडिकस, ध्यान रखेंगे, बॉस इंडिकस कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे कि हम लोग गाय का वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो फिर आज के सेशन में हम लोग जो है आपका 44 क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट किए हुए थे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, और एक आपके नोट्स के टाइप का क्वेश्चन था आपका, जो कि कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। इसका कंप्लीट पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ पर भी इसका पीडीएफ आप अचीव कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट ग्रुप में इसका कंप्लीट रिवीजन पीडीएफ प्लस आपका कंप्लीटली आपका नोट्स जो है इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है, कंप्लीट आपको जो है ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप प्रॉपर वे में सभी इस तरह के जो है प्रैक्टिस सेट प्लस सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फुल एंड प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग लगा पाएंगे। प्लस आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एक बेहतरीन तरीका से। डीएलएड का स्पेशल आपका ग्रुप चल रहा है, तो इस नंबर पर एसएमएस करके 31 रुपीज़ को पेमेंट करके आप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।